अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कुछ नंबर कम्प्लेक्स नंबर दिए जा रहे हैं आपको 4+3 आयोटा 1+ आयोटा एंड सो ऑन, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पोलर फॉर्म क्या होती है और उसको किस तरीके से लिखते हैं। आपको वो सब कुछ बताऊँगा। आपने इसको बड़े एहतियात से चीज़ों को समझना है ताकि आपको हर चीज़ समझ आए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले छोटा सा इसको इंट्रोडक्शन लेते हैं और देन फिर इन सवालों को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे बात करता हूँ कि पोलर फॉर्म क्या होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा टू साइन थीटा। ठीक है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये डियर स्टूडेंट्स इसकी पोलर फॉर्म है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, यानी r हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ किसी भी नंबर को, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, ये कम्प्लेक्स नंबर है, आपने अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो उसकी पोलर फॉर्म कुछ ये होगी, इस तरह की दिखती होगी। अब सवाल ये बनता है कि सर ये r बीच में कहाँ से आ गया, ये r साइन थीटा के बीच में कहाँ से आ गया, ये चीज़ें हमें समझ नहीं है। तो देखें, बेसिकली जो r होता है ना, वो होता है हमारे पास z का मॉड, z का मॉडुलस। मॉडुलस कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको हम लेट्स सपोज करेंगे फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड वैल्यू y है। ठीक है, आयोटा वाली y होगी, रियल नंबर जो होगी हमारे पास वो x होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाएगा z मॉड r कहलाएगा। और थीटा जो होगा डियर स्टूडेंट्स, थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स y ओवर x। थीटा को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी कहेंगे। ठीक है, इसको हम arg z इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे हम फर्दर क्वेश्चंस में जब करेंगे तो इसको सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको चीज़ बता दी कि पोलर फॉर्म होती है ये, और इस पोलर फॉर्म में r हमारे पास होता है z मॉड। z मॉड लेने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, और थीटा क्या होता है मैंने वो भी आपको डियर स्टूडेंट्स बता दिया है। तो आइए इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि फर्स्ट वैल्यू रियल वैल्यू होगी x की, तो हम लेट कर लेते हैं कि x इक्वल है 4 के और y इक्वल है 3 आयोटा के। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें से हम r निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया r जो होता है वो z मॉड होता है। तो ये r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम आयोटा इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पे आयोटा हमको हम स्किप कर सकते हैं, हम यहाँ पे खाली 3 कहेंगे। ठीक है, ये जब हमने इसको लेना है मॉड के अंदर तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम आयोटा के बगैर करेंगे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको करवाया था ये। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 एंड 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। तो 16 + 9 25, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, और जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 25 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो जब r का आप स्क्वायर रूट करेंगे r विल बी इक्वल्स टू 5। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि r इक्वल्स टू z मॉड और z मॉड इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब जो मर्जी इसमें से ले सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि z मॉड वो होता है r के बराबर होता है। अब पहली चीज़ हमने r मालूम कर ली है, सेकेंड चीज़ आप यहाँ पर थीटा मालूम करेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, y की वैल्यू मैंने ऊपर आपको बताई है जो कि 3 है लाइक दिस, एंड x की वैल्यू 4 है, आप इसमें पुट कर दें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 3 है और x की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, जब आप 3 को 4 पे डिवाइड करवा के tan इनवर्स करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 36.86 डिग्रीज आ गया। ठीक है, 36.86 डिग्री है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 36 डिग्रीज एंड 52 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसको हमने पुट कर देना है अपनी इस पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में लिखने का तरीकाकार इसमें क्या था, दैट वाज z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब आप जानते हैं कि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू, अगर आप इसको इस फॉर्म में नहीं भी लिखना चाहते तो मर्जी आपकी, आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में दे सकते हैं, बाद में हमने इसको सिंपली सॉल्व भी करना है। ठीक है, आप अगर इसको नहीं भी इस फॉर्म में लिखना चाहते आपकी मर्जी है, आप 36.86 के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो डियर स्टूडेंट्स r की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, r की वैल्यू मैंने निकाली थी 5
मैं आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। आर कॉज की वैल्यू कितनी है जी, कॉज तो हमारे पास सिंपल एक आइडेंटिटी है और थीटा कितना है, वो है 36.86 डिग्रीज, ठीक है, प्लस आयोटा एज इट इज़, साइन एज इट इज़, और इस थीटा की जगह पे भी आप पुट कर दें इस एंगल की वैल्यू, दैट इज़ 36.86 डिग्रीज। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब इसके हम सेकंड पार्ट की जानिब मूव करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 2 है, दैट इज़ 1 प्लस आयोटा। इसमें भी हम सबसे पहले लेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स के x बराबर है 1 के और y इक्वल्स है 1 आयोटा का मतलब 1 ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी हम 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम z मॉड फाइंड करते हैं, जिसको हम r भी कहते हैं, और वो फाइंड करने का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें आप, x किसके बराबर है 1 का स्क्वायर और y किसके बराबर है वो भी 1 का स्क्वायर, तो ये r इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ हमने फाइंड करनी है थीटा। तो थीटा फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो y की वैल्यू मेरे पास मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y किसके इक्वल है, y इक्वल है 1 के, और x किसके इक्वल है वो भी 1 के। तो 1/1 का मतलब होता है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। और जब आप कैलकुलेटर पे tan इनवर्स 1 करेंगे सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, और अगर इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा का आंसर आ जाएगा π/4, ठीक है। ये आपको कन्वर्ट करना आता है, मजीद इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। अगर आपको नहीं मालूम तो आप 45 को पकड़ें और 180 बाय π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, सॉरी, ठीक है। ये आप π/180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो 45 4s are 180, तो π/4 आ जाएगा हमारे पास थीटा। तो अब हमने इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो r की वैल्यू मेरे पास है, r की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, r की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स निकाली है मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉस एज इट इज़ आ जाएगा, थीटा कितना है π/4, ये पुट कर दिया, प्लस आयोटा एज इट इज़, साइन एज इट इज़, और थीटा की जगह पे आ जाएगा π/4। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ गया है। आइए इसके हम पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है मेरे पास 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। इसमें भी हम लेट करते हैं कि x इक्वल्स है 1/2 के और y इक्वल्स है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। तो सबसे पहले तो हम इसमें से z का मॉड लेते हैं, दैट इज़ r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो r किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x है 1/2 का स्क्वायर, y है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर। सो r विल बी इक्वल्स टू, आप यहाँ पे करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, प्लस 3 और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर वाली का भी स्क्वायर था और नीचे वाली का भी स्क्वायर था। सो अब आप इसका ले लेंगे एलसीएम। सो r विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 1 + 3 4 हो जाएगा, तो 4/4 1, तो r किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो अगेन अब आप थीटा फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करने का फार्मूला होगा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो क्या मेरे पास y की वैल्यू है, जी बिल्कुल है। हम देखते हैं y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की थी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये डियर स्टूडेंट 2 से कट जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। और जब आप कैलकुलेटर पे tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेंगे द आंसर विल बी 60 डिग्रीज, यह आ जाएगा 60 डिग्रीज, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में तो थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा π/3 के। तो अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो पोलर फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला था z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r किसके इक्वल था डियर स्टूडेंट्स, r हमारे पास इक्वल था 1 के, यहाँ पे 1 पुट कर दें, 1 डॉट कॉस थीटा कितना है π/3 प्लस आयोटा एज इट इज़, साइन एज इट इज़, थीटा हमारे पास अगेन है π/3
तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4 है, दैट इज़ -5/2 एंड -5√3/2 आयोटा। तो आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें हम फाइंड करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x इक्वल्स है -5/2 के एंड y इक्वल्स है -5√3/2 के। सबसे पहले z का मॉड ले लें, दैट इज़ r इम्प्लाइज दैट x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट है -5/2 का स्क्वायर और y कंपोनेंट है -5√3/2 का स्क्वायर। तो देखें डियर स्टूडेंट्स ये r हमारे पास इक्वल आ जाएगा √5 का स्क्वायर 25/4। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। r इक्वल्स टू, ऊपर ले लें एलसीएम, 25 3 75 में आप 25 ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 4। मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप स्किप कर दिया, तो आप उसको प्रॉपर फॉलो करके कर सकते हैं। तो 100 को डिवाइड करें 4 पे, द आंसर विल बी 25 और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे, द आंसर विल बी 5। ये तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स r की वैल्यू आ गई है। अब हम फाइंड करते हैं थीटा। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम वही काम करेंगे, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे थीटा तो रहेगा एज इट इज़, tan इनवर्स y किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल है -5√3/2। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। उसको आप डिवाइड करवा दें किसके ऊपर, x के ऊपर -5/2 पे। तो ये 2 डियर स्टूडेंट्स 2 के साथ कट जाएगा, -5 कट जाएगा -5 के साथ, तो थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स √3 के। तो tan इनवर्स √3 करेंगे तो वो भी हमारे पास 60 डिग्रीज आएगा, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो 60 डिग्रीज का मतलब होता है π/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स थीटा π/3 आ गया। अब अगर गौर किया जाए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे वो नेगेटिव में थे। देखें ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। प्रीवियस जो भी हमने काम किया ज़रा गौर करें, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास सब वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, जबकि अभी हमारे पास जो 4th क्वेश्चन आया है उसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। आप ये चीज़ जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है, सेकंड माइनस प्लस का होता है, थर्ड माइनस माइनस का और फोर्थ प्लस माइनस का। तो इसका मतलब ये x b माइनस का है और y b माइनस का है। ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई को ऐड करेंगे, 180 डिग्रीज को इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई, पॉजिटिव करने के लिए इसमें पाई ऐड करेंगे। ठीक है, ये आप चीज़ें पहले पढ़ के आए हैं इंट्रोडक्शन में। अगर आपको नहीं मालूम तो मुझे बताइएगा, मैं फर्दर आपको इस बारे में गाइड कर दूंगा। तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई पाई 3 पाई प्लस पाई। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 4 π/3। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इसको हम पोलर फॉर्म में लिखें, दैट इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स r की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि 5 थी, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, z इक्वल्स टू 5 इंटू कॉस 4 π/3 प्लस आयोटा इंटू साइन 4 π/3। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है मेरे पास 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ये हमें प्रॉपर फॉर्म में नहीं दी जा रही है, तो सबसे पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, जो कि हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में करके आ चुके हैं। तो रैशनलाइज करने का तरीकेकार क्या होता है, प्रॉपर फॉर्म से मुराद ये ना कि हमें x और y की वैल्यू प्रॉपर मालूम नहीं है, तो इसमें से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 माइनस आयोटा, ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर फार्मूला ओपन कर लें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा, और ये भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 आ जाएगी, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। 1 1 से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा -2 आयोटा, और 1 प्लस 1 दिस विल बी इक्वल्स टू 2। तो 2 को 2 के साथ काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा।
तो अब माइनस आयोटा है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। तो 0 माइनस आयोटा का मतलब है इसमें से हम कर लेंगे x इक्वल है 0 के और y इक्वल्स है माइनस आयोटा का मतलब है -1। तो यहाँ पे हम इसमें थीटा फाइंड करते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स माइनस बाहर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/0 को हम लिख लेंगे इन्फिनिटी। आप जानते हैं कि 1 को डिवाइड करवाएं 0 पे तो इन्फिनिटी आता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास -90 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑलरेडी मौजूद था तो 90 डिग्रीज़ को हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू -π/2। तो ये हमारे पास थीटा तो आ गया है। अब हम इसको लिखते हैं पोलर फॉर्म में। r हमने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, r बल्कि हमें निकालना है, r निकाल लेते हैं साथ ही इसके साथ। r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, x है 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो r विल बी इक्वल्स टू 1। r की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। तो अब हम इसको पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, r हमारे पास इक्वल है 1 के, कॉस एज इट इज़ आ जाएगा और साथ हमारे पास आ जाएगा -π/2। इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पोलर फॉर्म में लिख दें, बाकी हमें सिंप्लीफिकेशन का उसने नहीं कहा। आयोटा एज इट इज़, साइन एज इट इज़, ये भी आ जाएगा -π/2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 5 का भी आंसर आ चुका है। तो आइए इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब मूव करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो यहाँ भी x और y की हमें प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं मालूम हैं। तो यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा दें। 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, दिस विल बी इक्वल्स टू, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा लें। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये बन जाएगा 3 आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर आ जाएगा एज इट इज़, -3 आयोटा प्लस आयोटा, इमेजिनरी को हम इमेजिनरी में ऐड करेंगे, विल बी इक्वल्स टू -2 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 और आयोटा स्क्वायर। रियल है, रियल को रियल में ऐड कर दें, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो अगर इसमें से हम x और y की वैल्यूज़ निकालना चाहें तो रियल वाली वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, x है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और y की वैल्यू है -1/2। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स हम इसमें से z मॉड निकालते हैं जो कि r है। z मॉड इज़ इक्वल्स टू r, दैट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, r इक्वल्स टू स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4। 4 और 4 का एलसीएम 4, दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/4, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो इसका मतलब r की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ गई है 1। तो अब हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मुझे ऑलरेडी मौजूद है, मैंने ऊपर ऑलरेडी निकाली थी, मैंने आपको बताया था क्या वैल्यू है, वो है -1/2। आप देख सकते हैं, ये देखें y की वैल्यू -1/2 है और x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स
-1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो 2 से कट जाएगा, माइनस को आप बाहर शिफ्ट कर दीजिए, तो थीटा इक्वल्स टू -tan इनवर्स 1/√3। तो जब आप tan इनवर्स 1/√3 करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स थीटा का आंसर हमारे पास आ जाएगा π/6, ठीक है, यानी 30 डिग्रीज आएगा। इसको हम लिख सकते हैं -π/6। माइनस ऑलरेडी मौजूद था मेरे पास ये वाला, और साथ हम जब tan इनवर्स 1/√3 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 30 डिग्रीज, और 30 डिग्रीज π/6 के इक्वल होता है। तो अब इसको डियर स्टूडेंट्स हम पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका था z इक्वल्स टू r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r किसके इक्वल है? r 1 के इक्वल है। कॉज रहेगा एज इट इज़। थीटा डियर स्टूडेंट्स -π/6 है, पुट कर दीजिए, -π/6 प्लस आयोटा इंटू साइन इंटू -π/6। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 6 का भी आंसर आ चुका है। तो आइए इसके हम लास्ट पार्ट नंबर 7 की जानिब मूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। यहाँ भी x और y की वैल्यूज़ का तयन करना मुश्किल है, तो सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज करके x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे, देन इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 + 4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवा दें आप इसके कॉन्जुगेट के साथ, 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 - 3 आयोटा से डिवाइड। तो पहले 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 आयोटा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9 आयोटा, 4 4 ज़ार 16 आयोटा, और प्लस माइनस -12 आयोटा स्क्वेयर। नीचे डियर स्टूडेंट्स a² - b² का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, हम फार्मूला बंद कर देते हैं। तो a² - b², 12 एज इट इज़, इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड कर लें, तो प्लस माइनस माइनस दिस विल बी इक्वल्स टू +7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 दिस विल बी इक्वल्स टू +12 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ भी रियल को रियल में ऐड कर लें, 12 + 12 24 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 9 विल बी इक्वल्स टू 25। तो अब आप डियर स्टूडेंट्स इसको सेपरेट कर सकते हैं किस तरीके से, 24/25 ये रियल वैल्यू बन गई, प्लस 7/25 आयोटा। तो अब इसको डियर स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है कि हम लेट कर सकते हैं, क्योंकि जी के इक्वल भी ना, इसको हम जी के इक्वल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेट कर लें आप कि x बराबर है 24/25 और y इक्वल है 7/25 के, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप इसमें सबसे पहले तो आप r फाइंड कर लें, जिसको हम z मॉड भी कहते हैं, यानी z मॉड इक्वल्स टू r। तो उसमें हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा और साथ हो जाएगा y का स्क्वायर। x है 24/25 का होल स्क्वायर, y है 7/25 का होल स्क्वायर। 24 का डियर स्टूडेंट्स आप स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 576, और 25 का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 625। 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625। 576 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 625, ये डियर स्टूडेंट्स इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 625, नीचे भी 625 एज इट इज़ आ जाएगा, होल का स्क्वायर रूट। तो आप इसको करें तो आंसर 1 आएगा। तो r इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसका मतलब r हमारे पास कितना आ गया है डियर स्टूडेंट्स, वो आ गया है 1 के इक्वल, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पुट करना है डियर स्टूडेंट्स को फार्मूला में, और वो था हमारे पास थीटा इक्वल्स टू, थीटा फाइंड करना है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। थीटा एज इट इज़, tan इनवर्स एज इट इज़, y किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, वो बराबर है 7/25 के, 7/25 के, और x इक्वल है 24/25 के, ठीक है। 25 से कट जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 24। तो ये डियर स्टूडेंट थीटा आ गया है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पीछे हमें आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए दिस विल बी इक्वल्स टू z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमने निकाली थी जो कि 1 थी। कोज रहेगा एज इट इज़। थीटा किसके इक्वल आया है, वो बराबर है tan इनवर्स 7/24 और इसी तरीके से प्लस आयोटा इंटू साइन इंटू थीटा कितना है, tan इनवर्स 7/24। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।